ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एवरीवन। आज मैं आप सभी को AEPS B2B सॉफ्टवेयर डेक्टेरा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया इसके बारे में सारी जानकारियाँ दूंगी। इसके रिटेलर पैनल के बारे में, पहले आपको मैंने एडमिन पैनल के बारे में बताया था, अब आज हम रिटेलर पैनल के बारे में देखेंगे। लॉगिन पेज जो है वो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे मैं अपने क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन करूँगी। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो देख पा रहे हैं हम वो है डैशबोर्ड, जहाँ पे हमें सर्विस का स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है कि कौन कौन सी सर्विसेज में अब तक कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो रखा है। और साथ ही यहाँ पे एक ग्राफ जनरेट होता है कमीशन अर्निंग का। जैसे जैसे आज के डे में हम जो भी अपनी सर्विसेज यूज़ करते जाएंगे तो उनमें जो कमीशन अर्न होगी एक रिटेलर को, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक होंगी। आप देख सकते हैं AEPS 2FA ऑथेंटिकेशन एक नई चीज़ आई है, जिसमें आपको पूरे दिन में एक ही बार आपको ऑथेंटिकेशन करनी होती है AEPS के लिए, जिससे कि आप AEPS आधार पे माइक्रो ATM जैसे सर्विसेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। और सिमिलरली मर्चेंट रजिस्टर्ड भी ऐसा ही है। यहाँ पे आपको जो ऑथेंटिकेशन करनी होती है AEPS 2FA ऑथेंटिकेशन, ये आपको बायोमेट्रिक के थ्रू करनी पड़ती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ क्विक लिंक्स मेंशन हैं। क्विक लिंक्स को हम ऐड करते हैं सर्च बार पर जाकर। मैंने सिंपली कुछ क्विक लिंक्स ऐड कर दिए। अब अगर मुझे कुछ को जैसे पे आउट को सेलेक्ट करना है या फिर DTH रिचार्ज को सेलेक्ट करना है, सो आई जस्ट टैप ऑन दैट। आप देख सकते हैं मैं वहाँ पे रीडायरेक्ट हो चुकी हूँ, जहाँ पे मैं इस सर्विस को डायरेक्टली यूज़ कर सकती हूँ। देन हम आ जाते हैं लास्ट 5 लॉगिन रिकॉर्ड्स। ये सारे डिटेल्स देता है कि कहाँ कहाँ से लॉगिन्स हुए हैं, और साथ ही आपको मैप के ऊपर भी दिखाती है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन। देन हम देख सकते हैं लास्ट 5 अकाउंट एक्टिविटीज़ क्या रही हैं इस सॉफ्टवेयर में, इस रिटेलर पैनल पर, तो आपको उनकी डिटेल्स भी आ जाती हैं। देन हम मूव ऑन करते हैं प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल के अंदर 2 सब कैटेगरीज हैं। एक माई प्रोफाइल, जहाँ पे जैसे अभी हम रिटेलर की आईडी यूज़ कर रहे हैं तो रिटेलर की सारी डिटेल्स दी हुई हैं। देन हम आ जाते हैं सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट जो है वो आपका जनरेट एडमिन करता है। यहाँ पे रिटेलर या फिर किसी भी यूज़र टाइप को ये तभी सर्टिफिकेट अवेल हो पाता है जब वो अपनी KYC कर लेता है। देन हम देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है, और यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है कि KYC को वेरीफाइड दिखाया हुआ है। अब हम अगर KYC के सेक्शन में जाके अकाउंट KYC देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारी KYC वेरीफाइड है, और सिंपली मर्चेंट KYC भी सक्सेसफुल है। अगर हम एक यूज़र टाइप जैसे अभी हम रिटेलर यूज़ कर रहे हैं उसकी KYC नहीं हुई होती तो हमें सिर्फ डैशबोर्ड विजिबल होता, प्रोफाइल विजिबल होती और KYC सेक्शन विजिबल होता, और बाकी कोई भी सेक्शन यहाँ पे विजिबल नहीं होता। सर्विसेज भी तभी विजिबल हो पाती हैं जब हम अपनी KYC कर लेते हैं। अब अगर सर्विसेज में सबसे पहले हम करते हैं मोबाइल रिचार्ज, तो मैंने एक रैंडम नंबर यहाँ पे टाइप किया। यहाँ पे मुझे उसका ऑपरेटर अपने आप पता चल चुका है। मैंने सर्कल यहाँ पे सेलेक्ट किया, प्लान्स ब्राउज किए मैंने। अभी हम सिंपली एक टॉपअप करके देखते हैं। जब हम ये टॉपअप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी जहाँ पे सारी हमें डिटेल्स दी हुई होंगी। देन हम नेक्स्ट सर्विस पर आ जाते हैं, DTH रिचार्ज। DTH रिचार्ज में मैंने रैंडमली एक DTH नंबर डाला, उसका ऑपरेटर मैंने खुद ही चूज़ किया। जब आप डिटेल्स चेक करेंगे आप DTH का इन्फो, तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। अब अभी 578 का रिचार्ज पर आई जस्ट डू द रिचार्ज ऑफ 10 रुपीज़ राइट नाउ। देन सिमिलरली यहाँ पर भी आप रिसिप्ट देख सकते हैं जहाँ पे 10 रुपीज़ के आपने अमाउंट का रिचार्ज किया है। देन हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट सर्विस बिल पेमेंट पर आ जाते हैं। बिल पेमेंट में यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, ब्रॉडबैंड, केबल, डेटा कार्ड, EMI, गैस, हॉस्पिटल एट्सेट्रास। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, मैंने ऑपरेटर चूज़ किया अडानी
काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे। कंज्यूमर नंबर, लाइक मोड ऑनलाइन, बिल चेक करते हैं, अमाउंट आ गया ऑटोमेटिकली, देन हम इसे सबमिट करेंगे। अब आप देख सकते हैं रिसिप्ट भी हमारी जनरेट हो चुकी है, जहाँ पर सारी हमें डिटेल्स दी हुई हैं। अब हम नेक्स्ट सर्विस की तरफ जाते हैं, AEPS। AEPS जो सर्विस है, आप जैसे कि अभी देख पा रहे हैं, ये जो हम वेट कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चेक करता है पहले सॉफ्टवेयर कि क्या बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड होता है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करके बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट में से, देन डिवाइस का टाइप सेलेक्ट करके कौन सा डिवाइस है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, देन आधार नंबर, और फिर आप अपना बैंक का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी सर्विस रिपोर्ट दिखाऊं तो इसकी सर्विस रिपोर्ट सिंपली ये देखिए, ये इसका इनवॉइस होता है कि जहाँ पे डेट बताई गई है, आधार नंबर एंड एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स आर प्रेजेंट कि वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल था या नहीं, कितना करंट बैलेंस है, सारी यहाँ पे डिटेल्स दिखाई गई हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं मनी ट्रांसफ़र, DMT। अगर हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर हमने कोई भी एक नंबर लिया, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे बेनिफिशियरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने मोड चूज़ करी IMPS। अमाउंट हम 100 ट्रांसफ़र कर सकते हैं मिनिमम। तो आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन हो चुका है। अब हम ये रिसिप्ट भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है 100 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है HDFC बैंक के बेनिफिशरी को। देन हम नेक्स्ट मूव टू बैंक पर आ जाते हैं। मूव टू बैंक में सिंपली बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती हैं, जहाँ पर आप कहीं यहाँ पे जो वॉलेट में अमाउंट है वो आप अपने बैंक में मूव कर सकते हैं। यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट्स लिंक करके, और अगर उनमें कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो अपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया, अमाउंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे मोड एंड देन ट्रांजैक्शन पासवर्ड। अभी इस बेनिफिशरी की कोई डिटेल्स नहीं है, तो इसके लिए हम एक न्यू बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं जहाँ पे सारे डिटेल्स दे सकते हैं। देन हम अपना जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ सर्विस रिपोर्ट मूव टू बैंक की, maybe there is some issue in the software right now. Then let's move on to fund request। फंड रिक्वेस्ट में आपको कंपनी बैंक सेलेक्ट करनी है, डिपॉजिट उसकी सारी अकाउंट डिटेल्स आ जाएंगी, डिपॉजिट डेट सेलेक्ट करनी है, देन आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अमाउंट एंटर करना है, और कोई रिमार्क हो तो वो तो आपने रिक्वेस्ट कर दी इससे फंड के लिए उस कंपनी बैंक से। देन हम आ जाते हैं आधार पे। आधार पे AEPS, माइक्रो ATM मैंने आपको बताया था। इन सारी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए होता है जिससे कि हमारा बायोमेट्रिक हो पाए। अभी वो डिवाइस नहीं है, बाकी इसका सिमिलर प्रोसेस है। मैं आपको इसकी सर्विस रिपोर्ट दिखा सकती हूँ। अभी मेरे पास वो डिवाइस नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो करके भी दिखा सकती थी। अगर मैं आपको इसकी सर्विस रिपोर्ट शो करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे डिटेल्स आ गई, कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है, सक्सेसफुल था या नहीं था, कौन सी बैंक से हुआ है,
देन हम नेक्स्ट सर्विस पर आ जाते हैं, मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट में भी सिंपली ये बायोमेट्रिक के थ्रू ही हो पाएगा, तो इसलिए मैं आपको इसकी अभी सर्विस रिपोर्ट दिखा देती हूँ मिनी स्टेटमेंट की। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है, अगर कोई डिवाइस लॉगिन नहीं होता है, आपने कनेक्ट नहीं किया होता बायोमेट्रिक डिवाइस, तो अनएबल टू फाइंड द डिवाइस। देन हम सर्विस रिपोर्ट पर आ जाते हैं, माइक्रो एटीएम की सर्विस रिपोर्ट पर। अभी आप देख पा रहे हैं ये दोनों जो है पेंडिंग है, तो इनका जो स्टेटस आएगा वहाँ पर भी पेंडिंग ही आएगा। देन हम नेक्स्ट सर्विस पर मूव ऑन करते हैं, फंड ट्रांसफ़र। फंड ट्रांसफ़र मुझे फॉर एग्जांपल एक आईडी को करने हैं, तो पहले मैं यहाँ से यूज़र चेक करूँगी, मुझे यूज़र की सारी डिटेल्स आ गई। मैंने इसके अकाउंट में 10 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे सेंड किए हैं। अब ये ट्रांजैक्शन हो रखा है और आप यहाँ से अपने रीसेंट ट्रांसफ़र्स भी देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या क्या रीसेंट ट्रांसफ़र्स हुए हैं आपके। देन हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट सर्विस पर, पैन वेरिफिकेशन। पैन वेरिफिकेशन और आधार वेरिफिकेशन में सिंपली ये है कि आपको अपना आधार नंबर और ऐसे सिमिलरली पैन नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा। देन आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आपको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फास्टैग के ऊपर। फास्टैग में काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं, आपने यहाँ से कोई भी ऑपरेटर सेलेक्ट किया, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला। अब आप देख सकते हैं 1000 रुपीज़ पेंडिंग है, तो मैं 1000 की जगह अभी 10 रुपीज़ अगर सबमिट करती हूँ तो आप देख सकते हैं अमाउंट का इतने का रिचार्ज हो चुका है फास्टैग के उसमें। देन हम नेक्स्ट आ जाते हैं यूपीआई कलेक्शन। यूपीआई कलेक्शन में आपकी वीपीआई आईडी जनरेट हो जाती है और क्यूआर कोड भी जनरेट हो जाता है अगर आपने अपनी केवाईसी करी हुई होती है तो। केवाईसी के बिना ये जनरेट नहीं हो पाता। देन हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं बस बुकिंग। बस बुकिंग के लिए पहले यूआरएल जनरेट होता है, वो आपको पेस्टप्रिंट के पोर्टल पर लेके जाता है। तो अगर मुझे बैंगलोर टू हैदराबाद की टिकट्स बुक करनी है, फॉर एग्जांपल डेट बीट 14th, देन आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बसेस आ चुके हैं। मैं अगर सीट सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट और ड्रॉपिंग पॉइंट की डिटेल्स आ गई। नेक्स्ट यहाँ पे हम अगर डिटेल्स डालते हैं, ईमेल आईडी भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सिमिलरली फ़ोन नंबर। देन आईडी आप क्या दे रहे हैं, आधार नंबर या फिर क्या, एड्रेस। जब हम प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपकी टिकट कंफर्म हो चुकी है। देन आप कंफर्म करके आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। देन सिंपली अगर हम नेक्स्ट सर्विस पर आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, तो यहाँ पे आपने क्रेडिट कार्ड होल्डर का नेम मेंशन किया, मोबाइल नंबर एंटर किया,
अमाउंट एंटर किया, नेटवर्क, तो उस मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा। अगर मैं अभी यहाँ पे फॉर सपोज, ये तो अभी मैंने रैंडम नंबर डाला है, जब OTP सेलेक्ट हो जाएगा तब आप फिर यहाँ से एक और पर्सन ऐड करके आप वो अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिनो CMS। फिनो CMS में भी URL जनरेट होगा। फिर आप पेज प्रिंट के एयरटेल CMS पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करनी है, कंपनी सेलेक्ट करनी है, देन आपको कंफर्म करके ट्रांजैक्शन स्टेटस। देन हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अभी ये सिस्टम प्रॉपरली जो काम कर रहा है वो सारा रॉ डेटा के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि ये अभी हमने रियल डेटा के ऊपर अभी हम इस पर काम नहीं करा रहे हैं। पर जो हम आपको सर्विसेज देंगे, जो हम आपको सॉफ्टवेयर देंगे, वो लाइव करके देंगे हम आपको। अब यहाँ पे अगर मैं LIC की बात करूँ, मैंने एक LIC नंबर डाला, रैंडम LIC नंबर, देन मोड मैंने सेलेक्ट किया ऑनलाइन या ऑफलाइन। उसकी डिटेल्स आप देखेंगे, सारी डिटेल्स आ जाएंगी, कितने का अमाउंट हमें पे करना है। अगर अभी मैं सिर्फ 10 रुपीज़ करती हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ से 10 रुपीज़ डिडक्ट हो चुके हैं, उसका इनवॉइस आ चुका है। देन हम नेक्स्ट सर्विस के ऊपर जाते हैं, NSDL पैन कार्ड। NSDL पैन कार्ड में आपको अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, देन आपका मोड क्या है, फिजिकल पैन चाहिए आपको या इलेक्ट्रॉनिक पैन चाहिए, देन जेंडर, देन ईमेल एड्रेस इफ नेसेसरी। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस मैंडेटरी है। अब यहाँ पे चार्जेस, ये कॉन्टैक्ट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये अभी मैंने रैंडम डेटा डाला है। पर अगर आप यहाँ पे अपना रियल डेटा डालेंगे तो आप अपना NSDL पैन जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चाहे तो फिजिकल पैन के लिए बस इतना होगा कि आपको आगे जाके उसमें आपको अपना एड्रेस भी देना पड़ेगा। देन हम आ जाते हैं पैन करेक्शन। पैन करेक्शन अभी विजिबल नहीं है, पर इसमें ये अभी डाउन चल रहा है, पर इसमें ये होगा सिंपली आपको रीडायरेक्ट कर देंगे हम थर्ड पार्टी API पर, जहाँ पर आप अपना पैन का करेक्शन कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं अकाउंट हिस्ट्री के ऊपर। अकाउंट हिस्ट्री में सिंपली आपको सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज पता चल जाती हैं, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो भी हुई हैं, कि उनमें कौन सी सर्विस यूज़ करी, क्या रिमार्क था, क्या ट्रांजैक्शन टाइप था, कितना अमाउंट उसमें लगा, अपडेटेड बैलेंस, बिफोर बैलेंस एंड एवरीथिंग। देन सर्विस रिपोर्ट में आपको सिंपली इन सब की सर्विस रिपोर्ट्स पता चल जाती हैं, जो भी अभी सर्विसेज हैं। आपको अगर मैं किसी की जैसे माइक्रो ATM की सर्विस रिपोर्ट दिखाना चाहूँ, तो ये भी सर्विस रिपोर्ट्स पेंडिंग है। पर अगर ये पेंडिंग नहीं होती तो यहाँ पे कार्ड नंबर, बैंक नंबर एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन्ड होता। देन हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स सेक्शन में। प्रोडक्ट्स में आप सिंपली इन डिवाइस को परचेज कर सकते हैं, क्वांटिटी, देन अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड मेंशन करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, उनका पेमेंट स्टेटस क्या है एंड एवरीथिंग। उनका इनवॉइस भी देख सकते हैं यहाँ से।
देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं माई कमीशन स्लैब। माई कमीशन स्लैब में जो सर्विसेज इस रिटेलर को मिली हुई हैं इस सॉफ्टवेयर में, इस पैनल पर जितनी सर्विसेज मिली हुई हैं उनमें क्या कमीशन टाइप है, कितना अमाउंट रेंज है, कितनी परसेंटेज या अमाउंट पर उसे कमीशन मिल रहा है, कौन से प्लान पर मिल रहा है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे होती हैं। देन हम आ जाते हैं जीएसटी रिपोर्ट। जीएसटी रिपोर्ट सिंपली ये बताती है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपने जो जो सर्विसेज यूज़ करी उसमें कितना जीएसटी अमाउंट कटा। ऐसे ही टीडीएस में भी यही बताता है कि जो भी आपने सर्विसेज यूज़ करी उनमें कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। सिंपली टीडीएस तब डिडक्ट होता है जब हम कोई क्रेडिट का ट्रांजैक्शन करते हैं। देन हम आ जाते हैं कमीशन रिपोर्ट के ऊपर। कमीशन रिपोर्ट में सिंपली जो आपने सर्विसेज यूज़ करें उनकी पूरी कमीशन की डिटेल्स आ जाएगी कि कौन सी सर्विस पर आपको कौन सा कमीशन स्लॉट टाइप है, बाय परसेंटेज है या बाय अमाउंट है, कितना परसेंट आपको मिल रही है कमीशन, कितना उसमें टीडीएस डिडक्ट हुआ या फिर जीएसटी, वॉलेट का ट्रांजैक्शन टाइप क्या था, अपडेटेड बैलेंस रिटेलर की सारी डिटेल्स, एवरीथिंग। देन हम आ जाते हैं सपोर्ट टिकट। सपोर्ट टिकट में सिंपली एक तो आप पहले देख सकते हैं कि आपने जो जो टिकट्स जनरेट किए एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बीच में, यहाँ पे जो जो टिकट्स जनरेट हुआ आप उनके बारे में देख सकते हैं। अब उनमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टिकट डिपार्टमेंट्स हैं, एक जनरल और एक और टिकट डिपार्टमेंट होता है सपोर्ट। तो आपने यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी दी हुई है, हाई है, लो है, मीडियम है। देन टिकट स्टेटस कि उसका रिप्लाई स्टेटस क्या है, टिकट स्टेटस क्या है, कि वो ओपन किया भी गया है या नहीं, उनकी सारी डिटेल्स। अब आप अगर न्यू टिकट जनरेट करना चाहें, मतलब आपको एक नई कोई क्वेरी है, तो आपने सेलेक्ट की कौन सी डिपार्टमेंट की आपको क्वेरी है, प्रायोरिटी क्या है उसकी, देन आपने टिकट टाइप सेलेक्ट किया, अगर सर्विस टिकट टाइप है तो कौन सी सर्विस में आपको इशू आ रहा है, फिर उसकी रेफरेंस आईडी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और अगर वहीं मैं सपोर्ट में जाके यहाँ पे टिकट टाइप अदर टिकट कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है कि आपकी क्या क्वेरी है, यहाँ पे आप मैसेज टाइप कर दीजिए और यहाँ पे अटैचमेंट में आप जो भी फाइल चूज़ करना चाहें उस सर्विस से रिलेटेड। जैसे आपको यहाँ पे दिखाना है कि आपने एक मोबाइल रिचार्ज के लिए आपका बैलेंस में से एक अमाउंट डिडक्ट हो चुका है पर मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ है, तो आप वो क्वेरी लिख सकते हैं। इट्स लाइक दैट। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप सपोर्ट टिकट जनरेट कर सकते हैं और यहाँ से कॉल कर सकते हैं, यहाँ से टिकट, यहाँ से सपोर्ट, आपको कस्टमर सपोर्ट जो चाहिए हो। देन हम नेक्स्ट आ जाते हैं अकाउंट सेटिंग्स के ऊपर। अकाउंट सेटिंग्स में आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अकाउंट पासवर्ड एंड ट्रांजैक्शन पासवर्ड। देन लास्ट इज लॉग आउट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिटेलर पैनल। आपको इसमें जो भी क्वेरीज हो आप प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। एंड आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। जो भी आपको क्वेरीज हो प्लीज़ आप मेंशन कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव अ नाइस डे।